Hello students and welcome back again to ICSE 121। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ जावा। बेसिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरह के हम लोग वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी नेमिंग कैसे होती है वो पढ़ेंगे, टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि टोकन्स क्या होते हैं और टोकन्स किन किन टाइप्स के होते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल प्रोग्राम है आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम लोग आज बहुत सारी चीज़ें समझेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कौन से लेटर्स कैपिटल में होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम की हेल्प से आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन और बेसिकली ये फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम में आऊँ तो ये बस कमेंट्स का यूज होता है टू गिव द इंफॉर्मेशन टू अ प्रोग्रामर, जो कि मतलब प्रोग्राम को पढ़ रहा है ना, उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये प्रोग्राम किस लिए है। या फिर सपोज मैंने कोई एक लाइन लिख दी, किसी प्रोग्राम में कोई एक स्टेटमेंट लिख दिया, अब उस स्टेटमेंट का क्या यूज़ है अगर वो मुझे समझाना है जो इस प्रोग्राम को पढ़ रहा है, तो उसको समझाने के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन लिखूंगा ना उसको कमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने कमेंट एक लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। मतलब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने लिख दिया प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम है इसका जो फंक्शन है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम के हेल्प से दो नंबर्स के सम को फाइंड आउट करें और उसको प्रिंट कर दें। जैसे ये देख सकते हो, ये दो नंबर्स लिए मैंने, इन दो नंबर्स को ऐड किया। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा अगर आप 8 में हो तो, अगर 10th में हो या 9th में हो तो आपको बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होंगी। तो यहाँ पे देखो ये हमने प्रिंट कर दिया सम को। तो यही इन्फॉर्मेशन, सपोज मुझे इस लाइन की इन्फॉर्मेशन बतानी है कि ये लाइन क्या कर रहा है, तो ये लाइन क्या कर रहा है, तो मैं ऐसे दो लाइन दूंगा, दो फॉरवर्ड स्लैश दूंगा और साइड में लिख दूंगा यहाँ पर है कि इट इज यूज टू स्टोर अ नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं रीडर को इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो कमेंट्स आर नथिंग, दे आर जस्ट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रिटन बाय द प्रोग्रामर फॉर अ प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यही होता है कमेंट्स का मतलब। अब कमेंट्स भी दो तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? सिंगल लाइन कमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक लाइन में ही आप इन्फॉर्मेशन दोगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोग्राम रिटन बाय आदित्य। अब सिंगल लाइन कमेंट जो है ना वो दो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। मतलब अगर कहीं पे भी आपको दो ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगातार दिख जाए, इसका मतलब वहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक लाइन तक जो भी लिखोगे वो सारे सिंगल लाइन कमेंट्स के अंडर में आएंगे, ठीक है। और फिर लाइन चेंज करोगे तो फिर वो कमेंट नहीं रहेगा। फिर आपको अगर एक और कमेंट लिखना है उसके नीचे तो आप फिर से डबल स्लैश दे करके लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप सिंगल लाइन का कमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो जो हमने इस प्रोग्राम में यूज़ किया है ना, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक से ज़्यादा लाइन में आप कमेंट को लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक से ज़्यादा लिखना कंपलसरी है, आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो बट एज अ मल्टी लाइन लिख सकते हो। कैसे? तो मल्टी लाइन जो स्टेटमेंट्स कमेंट्स होते हैं वो इस तरह से लिखे होते हैं। देखो यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश और एक एस्ट्रिस, फिर ऐसे स्टार्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक फॉरवर्ड स्लैश और एक एस्ट्रिस से। और फिर जब मल्टी लाइन कमेंट जहाँ पे हमें एंड करना हो वहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एस्ट्रिस दोगे फिर उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश दे दोगे। तो इस तरह से जो है मल्टी लाइन कमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करके मैं एक सिंगल लाइन कमेंट भी लिख सकता हूँ, मतलब एक लाइन में लिख सकता हूँ। सपोज मैं ऐसे लिख दिया प्रोग्राम रिटन, ठीक है। मैं सिर्फ यही लिखना चाहता हूँ तो ऐसे मैंने किया और फिर एस्ट्रिस और फॉरवर्ड, ये भी एक मल्टी लाइन कमेंट है। ये मल्टी लाइन बोला जाएगा क्योंकि इसमें इसमें हमने एक फॉरवर्ड स्लैश और एक एस्ट्रिस लिख लिया है। बट सिंगल लाइन कमेंट क्या होगा, जिसमें एक डबल स्लैश से स्टार्ट किया, इसमें जैसे ही लाइन एंड होगा ये खुद खुद ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिस से स्टार्ट किया है तो एस्ट्रिस और फॉरवर्ड स्लैश से एंड करोगे। तो ये हो गए मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट का डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप पे। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप आपको बताता है कि कोई भी वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं तो वो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। अब डेटा टाइप बहुत ज़्यादा डेटा टाइप हो गया। अब देखो डेटा टाइप आपको बेसिकली ये बताएगा कि किस तरह की वैल्यू, विच टाइप ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इन अ वेरिएबल, ठीक है।
विच टाइप ऑफ वैल्यू, फिर मेमोरी स्पेस बताएगा कि उस वेरिएबल में जिसका डेटा टाइप ये है फॉर एग्जांपल, तो उसका कितना मेमोरी में वो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा वो आपको बताएगा। और थर्ड जो चीज़ आपको डेटा टाइप विल टेल दैट इज रेंज ऑफ डेटा, मतलब आप कि कहाँ से कहाँ तक नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स को ले सकते हो वो भी आपको डेटा टाइप ही बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं प्राइमरली। तो पहला डेटा टाइप है आपके पास कौन सा, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा डेटा टाइप है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आइए पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप को समझते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप आर मोस्ट बेसिक डेटा टाइप, मतलब ये जो है ना ये स्टार्टिंग में बने थे, मतलब जो इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं, आप इनको इनबिल्ट डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो, जो मतलब जावा ने खुद बनाए हैं। ये बेसिक डेटा टाइप्स, इतने डेटा टाइप्स तो जावा इनबिल्ट है, मतलब जब जावा बना होगा तो ही ये डेटा टाइप्स भी बने हुए होंगे, ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। इस एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे, इंट हो जाएगा, कैर हो जाएगा, और भी बहुत सारे होंगे जैसे कि बुलियन हो जाएगा। इन सभी के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ने जाएंगे। तो ये सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। कितने तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, तो 8 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर देयर, ये आप याद रख लो। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आए। तो नॉन प्रिमिटिव क्या हो गया, जो प्रिमिटिव नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो दे आर रेफरेंस डेटा टाइप, उनको रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोलते हैं। डिराइव्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेफरेंस डेटा टाइप या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से बने हैं, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से नॉन प्रिमिटिव बने हैं, तो उनको उनसे हमने डिराइव किया है। आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिराइव करोगे तो उसको डिराइव्ड बोलोगे। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव है वो खुद से बना है, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो प्रिमिटिव के हेल्प से बना है, इसलिए उनको हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अब दे आर इनबिल्ट भी होते हैं ये, और क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, मतलब ये जावा ने भी बनाए हैं कुछ रेफरेंस डेटा टाइप्स, और कुछ डेटा टाइप जो है वो आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे नॉन प्रिमिटिव के, पहला हो गया आपका स्ट्रिंग, दूसरा हो गया एरेज, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे क्लास हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे अपने 10th क्लास में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं ये हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कौन से डेटा टाइप्स हैं ये, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी मैंने क्या बताया था, कितने तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स के। तो कौन कौन से होते हैं, तो चलिए उनको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये इंटीजर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया इंटीजर डेटा टाइप्स, सेकंड पार्ट हो गया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स, थर्ड टाइप हो गया कैरेक्टर, और फोर्थ हो गया बुलियन। तो 4 तरह के आपके पास प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। उसमें से अगर इंटीजर टाइप देखें तो इंटीजर टाइप क्या हुआ, मतलब इंटीजर वैल्यूज इसमें हम लिया करेंगे, मतलब डेसिमल वाले वैल्यूज इसमें नहीं होंगे। ठीक है, या फिर डेसिमल या फिर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज इसमें होंगे, डेसिमल नहीं होगा सॉरी, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला आपका आता है बाइट, सेकंड आता है शॉर्ट, थर्ड आता है इंट, और फोर्थ आता है लॉन्ग। तो जो बाइट डेटा टाइप है उसका जो मेमोरी में स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है वो होता है 1 बाइट। ओके, शॉर्ट करता है 2 बाइट्स, इंट करता है 4 बाइट्स, एंड लॉन्ग करता है 8 बाइट्स। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। अभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि बताइए शॉर्ट कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा 2। बट अगर एग्जाम में ये पूछता है कि बताइए शॉर्ट हाउ मेनी बिट्स ऑक्यूपाई करता है, मतलब कितने बिट्स, तो आपका आंसर 2 नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा 16। क्यों 16, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स होता है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स आपके यहाँ पे होते हैं। तो अगर 2 बाइट्स हैं तो 2 इंटू 8 16 बिट्स इट विल ऑक्यूपाई। आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली इंट जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, और अगर बिट्स में एक्सप्रेस करो तो 4 इंटू 8 32 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, अगर कोई इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है तो। ठीक है, तो वहीं पे अब देखो बाइट का रेंज क्या है, मतलब बाइट टाइप का अगर कोई वेरिएबल है तो उसमें आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, -128 से 127 तक आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फिर शॉर्ट डेटा टाइप अगर है तो -32,768 से 32,767 तक आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर इंट डेटा टाइप है सो यहाँ पे देख सकते हो 2,147,483,648 से नेगेटिव वाले से 2,147,483,647 तक आप स्टोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर देखो 128 है नेगेटिव में, तो
जो पॉजिटिव में है वो मैग्नीट्यूड वाइज उससे 1 लेस है। सिमिलरली यहाँ देखो शॉर्ट का, तो अगर -32,768 है नेगेटिव में, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 < द नेगेटिव वैल्यू होगा, तो ये 32,767 हो जाएगा। सिमिलरली इसका देखो लास्ट डिजिट 8 है नेगेटिव में, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 7 होगा पॉजिटिव में। सिमिलरली लॉन्ग में क्या होगा, लास्ट अगर 8 है तो यहाँ पे लास्ट डिजिट पॉजिटिव में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस रेंज ऑफ वैल्यूज भी आपको क्लियर है कि किस डेटा टाइप के वेरिएबल में कहाँ से लेकर कहाँ तक आप नंबर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर नंबर रेंज के बाहर चले जाए तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरिक ओवरफ्लो, न्यूमरिक अंडरफ्लो। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी हम लोग बेसिक्स पे ओनली फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इंटीजर्स है ये सारे में आप नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग में। एग्जाम्पल हो गया 91, 690, 110। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वाले डेटा टाइप्स। तो डेसिमल वाले हमारे पास दो डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन, फ्लोट है और एक डबल है। तो फ्लोट कितने साइज ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, 4 बाइट्स, एंड डबल कितने साइज ऑक्यूपाई करता है बिट्स में, तो 8 8 जा 64 बिट्स बोलोगे। अगर मैंने बिट्स में पूछा है तो 64, और अगर बाइट में पूछा है तो 8। ओके, तो ये इसका रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, +-1.4 इंटू 10⁻45 टू +-3.4 इंटू 10⁻38। रेंज आप ध्यान में रख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, रेंज मैंने लिख दिए। एग्जाम्पल में 9.1, 6.9, 110.0, अगर पॉइंट लग गया तो वो फ्लोटिंग डेटा टाइप हो गया। अब अगर फ्लोट डेटा टाइप है तो उसको स्टोर करते टाइम उसके सामने आप f लगा करके स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और अगर जनरली ऐसे ही कोई भी वैल्यू है डेसिमल में तो उसको बाय डिफॉल्ट हम डबल में मानते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई भी वैल्यू लिखा है ना 12.68, तो इसको हम जनरली डबल में स्टोर करेंगे। बट अगर ऐसे आपने लिख दिया 12.68f, तो ये आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप हो गया। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब आते हैं कैर डेटा टाइप। तो कैर क्या होता है, कैरेक्टर। इस डेटा टाइप का नाम है कैर, और इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर टाइप। ये कितने साइज स्टोर करता है मेमोरी में, कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स इट विल ऑक्यूपाई, और बिट्स में बोले तो 2 8 जा 16 बिट्स। इसका जो रेंज है वो \u 4 टाइम्स 0 से लेकर के \u 4 टाइम्स f तक इसका रेंज है। ये एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टोर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a 1 @ अच्छा, कैरेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा, क्या ये कैरेक्टर है 21, ये कैरेक्टर है, नहीं ये कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है ये कैरेक्टर, क्योंकि इसको आप कीबोर्ड पे नहीं देख सकते। जो भी आपके कीबोर्ड पे जो भी कैरेक्टर्स है ना, हर एक की एक एक कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल किसी की पे ए लिखा हुआ है तो ए इज अ कैरेक्टर, किसी की पे @ बना हुआ है तो @ इज अ कैरेक्टर। अब जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर। तो अगर आप जावा में कहीं पे भी कैरेक्टर्स का यूज कर रहे हो तो आपको सिंगल कोट्स के अंदर उसको स्टोर करना होगा, तभी जाके वो एक कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर स्पेसिफाई उसको आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डबल सिंगल कोट्स के अंदर ए लिख दिया, स्मॉल ए, सिंगल कोट्स के अंदर 1 लिख दिया, तो ये कैरेक्टर हो गया। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं अपने लास्ट डेटा टाइप पे, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे, जो कि है बुलियन। बुलियन क्या होता है, बुलियन इज एक तरह से आप बोल सकते हो ट्रू या फिर फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप में दो ही वैल्यूज हो सकती है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। और इसे कितने डेटा साइज ऑक्यूपाई करता है, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय जावा, सो इट विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम। और अगर एग्जाम में आता भी है तो यू हैव टू राइट दैट इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय जावा। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान देना कि ये ट्रू और फॉल्स सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे, फॉल्स के भी सारे लेटर्स स्मॉल में होंगे। तो इसका दो ही एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में क्या ही लिखें, ट्रू एंड फॉल्स आर गिवन। तो आई होप ऑल द डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक हम रेफरेंस डेटा टाइप स्ट्रिंग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, और एरेज भी जो एक रेफरेंस डेटा टाइप है उसके बारे में भी हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो रिवीजन है क्लास 9th का हो रहा है, तो इसमें हम लोग केवल स्ट्रिंग के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स इंक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा 0 या फिर
0 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को अगर आप डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर दो ना तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डबल कोट्स आपको दिख रहा है, ये 2 डबल कोट्स, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड 21, तो ये जो हेलो वर्ल्ड 21 है ये एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, इसको हम एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेंगे। फिर ईच कैरेक्टर टेक्स 2 बाइट इन मेमोरी। यस, तो देखो अगर कोई स्ट्रिंग में कितने भी कैरेक्टर्स है वो काउंट कर लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना तुम्हारा स्ट्रिंग डेटा जो है वो ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं इंडिया, इंडिया ये जो स्ट्रिंग है ये कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, कितने स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या बताओगे तुम आंसर? पहले काउंट करो कि कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर। तो पहला कैरेक्टर आई, दूसरा एन, तीसरा डी, चौथा आई, पांचवा ए। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हुए? 5 कैरेक्टर्स आर देयर। तो ईच कैरेक्टर विल ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, सो 5 कैरेक्टर विल ऑक्यूपाई 10 बाइट्स इन मेमोरी। गॉट इट? समझ गए किस तरह से फाइंड आउट करना है कि एक स्ट्रिंग कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में? आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। चलो अब इसका बताओ, आई लव इंडिया का बताओ सभी लोग। आई लव इंडिया में काउंट करो कितने कैरेक्टर्स हैं? ये स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। यहाँ पे जो डॉट है ना वो डॉट से मैं एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्लैंक स्पेस को। तो स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, उसको भी काउंट करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये इसमें 12 कैरेक्टर्स है, सो इट विल ऑक्यूपाई 24 बाइट्स। ओके, इट विल ऑक्यूपाई 24 bytes. I hope this is also clear. Okay, now come to variable. अब variable क्या होता है? Variable is a named space in computer memory. जैसे ये फॉर एग्जांपल सपोज ये कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस हैं, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्पेस हो गया, ये एक स्पेस हो गया, ये एक स्पेस हो गया, ये एक स्पेस हो गया। तो आप किसी भी एक स्पेस को मैं एक नाम दे दूंगा तो उसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल ये वाला स्पेस मैंने सेलेक्ट किया और इस स्पेस को मैंने नाम दे दिया ए। तो अब ए जो है वो एक वेरिएबल हो गया जो कि इस स्पेस को डिनोट कर रहा है। मतलब ए में तुम अगर कोई भी वैल्यू को स्टोर करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू 10, तो जो 10 है ना वो इस स्पेस पे जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेरी करता है, मतलब ये चेंज करते रहता है। मतलब ये तो स्पेस है ना, स्पेस में तुम कुछ भी स्टोर करो। अभी ए इक्वल्स टू 10 लिखे हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख दो ए इक्वल्स टू 12, तो ए की वैल्यू स्पेस में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो वैल्यू चेंज कर सकती है, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है और या फिर आप कह सकते हो वेरी हो रही है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे जो जैसे मैंने लिखा ना इंट ए, तो इंट ए यहाँ पे क्या बता रहा है? इंट ए बता रहा है कि इंट एक वेरिएबल है ए, वेरिएबल नेम है ए और उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू तुम बताते हो जावा को कि तुम्हारे वेरिएबल का नाम क्या है और तुम्हारा वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिक्लेरेशन। ओके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है ए इक्वल्स टू 10। अब इस प्रोसेस में हम लोग जावा को बता रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया था ए, उस वेरिएबल को जो स्टार्टिंग वैल्यू हम दे रहे हैं वो 10 है, मतलब 10 जो वैल्यू है उसको हम ए में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियलाइजेशन। प्रोवाइडिंग अ स्टार्टिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और उसको इनिशियल वैल्यू देने को हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो इंट ए इक्वल्स टू 10, तो यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है कि हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ साथ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बोल सकते हो कि डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इनिशियलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लो। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ साथ। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स के बारे में, कितने तरह के टोकन्स होते हैं, वो सब अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो टोकन्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं जावा के, जावा स्टेटमेंट के, जो कैरी करते हैं सम मीनिंग। मतलब हर एक छोटा सा छोटा यूनिट जो कुछ मीनिंग कैरी करता हो जावा में, या फिर टेक्स पार्ट इन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। मतलब हर एक छोटा यूनिट या जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है
जो जावा में के स्टेटमेंट में कुछ फंक्शन कर रहा है या कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है या उसका कुछ मीनिंग है, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। टोकन कितने टाइप्स के होते हैं? टोकन 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो टोकन है वो हमारे पास है रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? इनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। कीवर्ड्स ये वो वर्ड होते हैं जिनको जावा में इनके ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, मतलब इनका मीनिंग पहले से जावा ने तय कर दिया है या फिर डिफाइन कर दिया है कि इनका यूज़ सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा और किसी और पर्पस के लिए आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, इंपोर्ट हो गया, कैर हो गया, इंट हो गया। ये सारे जो इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है, तो इसका यूज़ केवल डेटा टाइप बताने के लिए ही होगा और किसी चीज़ के लिए आप नहीं कर सकते। मतलब आप इंट नाम का कोई वेरिएबल नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप लिख दिया इंट, अब आप बोलो कि ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल नेम, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लॉक्ड बाय जावा, मतलब ये जो होते हैं ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय जावा होते हैं फॉर इट्स यूज, मतलब स्पेसिफिक यूज इनका डिफाइंड होता है जिन वर्ड्स का, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। वी कैन ओनली यूज देम फॉर द पर्पस विच दे हैव बीन डिफाइंड, मतलब जिस पर्पस के लिए उनको बनाया गया है उसी पर्पस के लिए आप उनको यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ टोकन पे, तो वो है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? दे आर द नेम्स दैट वी प्रोवाइड लाइक वेरिएबल नेम्स, क्लास नेम्स एक्सेट्रा। मतलब जो भी नेम आप देते हो ना अपने तरफ से किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी क्लास को, या फिर आगे पढ़ोगे आप क्लास 10 में किसी भी फंक्शन को, तो उस नेम को आप बोलते हो आइडेंटिफायर। नाम भी देखो आइडेंटिफायर है, मतलब ऐसी चीज जिसके हेल्प से आप किसी को आइडेंटिफाई कर सके हो। आपको आपका आइडेंटिफायर क्या हुआ? आपका नेम। आपको कोई कैसे आइडेंटिफाई करेगा? आपके नेम से करेगा ना। तो इसी तरह से जावा में भी आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का कोई नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंट सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन है? सी इज द आइडेंटिफायर, क्योंकि सी एक वेरिएबल का नेम है। जितने भी नेम्स होते हैं उनको आइडेंटिफायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा क्लास सैंपल, ठीक है, तो इसमें आइडेंटिफायर कौन है? इसमें आइडेंटिफायर सैंपल है, क्योंकि सैंपल इज द नेम ऑफ द क्लास। आई होप आइडेंटिफायर इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब आते हैं लिटरल्स पे। तो लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर कॉन्स्टेंट। जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना जावा में उनको हम लिटरल्स बोलते हैं। जो कि चेंज ना करें उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं और कांस्टेंट्स को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। दे कैन बी इंटीजर्स 20, 30 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट 6.7, 71.2 और कैरेक्टर्स A9 एक्सेट्रा, स्ट्रिंग ICSE 1 to 1, इंडिया एक्सेट्रा एंड बूलियन ट्रू और फॉल्स। तो ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं जावा में। और ये हो गया आपका थर्ड टाइप ऑफ टोकन। अब आते हैं फोर्थ टोकन पे, जो कि है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर बेसिकली यू कैन से सिंबल्स। ये सिंबल्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिकल लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होता है इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, एस्ट्रिस हो गया, डिवाइड का साइन हो गया, फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूलस हो गया, परसेंटेज का साइन। तो ये सारे होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फॉर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ऑपरेटर्स को जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ कम टू आवर फिफ्थ टोकन, जो कि है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे हो गया कॉमा, जो सेपरेट करने में हेल्प करें। कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, कर्ली ब्रेसेस हो गया, ये वाले ब्रैकेट्स हो गए। तो ये सारे आपके पास सेपरेटर्स हो गए, जो कि आपको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं किसी भी दो स्टेटमेंट को या किसी भी दो वैल्यू को, किसी भी दो वेरिएबल को। इनको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर्स। तो ये हो गए आपके टोकन्स। अब आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या बताया था मैंने अभी? जो भी नेम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम एक्सेट्रा। तो ये जो भी नेम्स होते हैं उनको भी नेम करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जावा में। वो रूल्स क्या होते हैं चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर वो क्या है? इट कैन नॉट बिगिन विथ अ डिजिट दैट इज 0 to 9, मतलब 0 to 9 डिजिट से कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी क्लास का नेम जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। सेकंड जो है कंडीशन, सेकंड जो रूल है वो क्या है? इट कैन कंटेन ओनली डिजिट्स 0 to 9, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स
A to Z, स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्मॉल A to Z, डॉलर एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। तो जो भी वेरिएबल का नेम आप करोगे डिक्लेयर, वो उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? 0 to 9 हो सकता है डिजिट्स, A to Z हो सकता है कैपिटल में एंड स्मॉल में, डॉलर एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स हो सकते हैं। बट ध्यान रखना वो 0 to 9 डिजिट हो सकते हैं, बट 0 to 9 डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल का नेम। गॉट इट? नाउ थर्ड रूल इज व्हाट? इट कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड नहीं भाई, वर्ड होगा। रिजर्व्ड वर्ड नहीं हो सकता, या फिर रिजर्व वर्ड को हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है? तो रिजर्व वर्ड या फिर कीवर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका ऑलरेडी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इसीलिए तो उन्हें रिजर्व वर्ड बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हो। तो कहीं और नहीं यूज़ कर सकते हो मतलब नेमिंग में भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल इंट, ट्रू, पब्लिक एक्सेट्रा। यस, ट्रू इज ऑल्सो अ रिजर्व वर्ड। ये कैसा डेटा टाइप है? बूलियन डेटा टाइप का वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है? तो ये भी आपका एक कीवर्ड होता है। गॉट इट? चलिए, अब यहाँ पे आपके पास मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में है कि चूज वैलिड आइडेंटिफायर नेम। वीडियो को यहीं पे पॉज करें और बताएं कि कौन कौन से इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर के नेम हैं। कमेंट में बताएं जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए, नाउ लेट्स डू इट। तो चलिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सम। तो यस, सारे कंडीशन इसमें ट्रू है, सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, ना ही डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ना ही बाकी सारे इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो यस, दिस इज करेक्ट। टेम्प इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो यहाँ क्लास क्या है? क्लास एक रिजर्व्ड वर्ड है, कीवर्ड है। तो यहाँ पे ये जो है क्लास, ये गलत हो जाएगा। नाउ फोर्थ वन इज क्लास। अब देखो, क्लास में जो सी स्मॉल होता है ना, वो रिजर्व वर्ड होता है। बट जो कैपिटल सी से क्लास लिख दो तो वो रिजर्व वर्ड नहीं होता। याद है ना, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ कैपिटल सी से अगर तुम क्लास को स्टार्ट कर रहे हो तो यस, इट कैन बी अ आइडेंटिफायर, इट इज ट्रू। इंट जो है वो एक रिजर्व वर्ड है अगेन, तो ये यहाँ पे तुम्हारा फिर से गलत हो जाएगा। डी डॉलर, यस, डी डॉलर इज ऑल्सो करेक्ट। अंडरस्कोर पी, इट इज ऑल्सो करेक्ट। पी अंडरस्कोर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ए बी 9, इट इज ऑल्सो करेक्ट। 9 ए बी। अब देखो यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो ये वाला तुम्हारा गलत हो गया। चलो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इन दोनों के आंसर्स जो भी सबसे पहले बताएगा बिना देखे, यार चीटिंग मत करना, सभी लोग अभी के अभी पॉज करो, अभी के अभी कमेंट करो कि ये कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। तो देखो, 12 नंबर जो है वो डॉलर। यस, डॉलर कैन बी एन आइडेंटिफायर नेम। ये आंसर करेक्ट है। बट अंडरस्कोर अलोन कैन नॉट बी द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है? ये गलत हो जाएगा और ये डॉलर वाला सही हो जाएगा। बस अब ये है तो है, इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। ओके, सो आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क कॉमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में जिसका भी होगा सही आंसर, उसको आंसर को मैं दे दूंगा हार्ट, सो दैट एवरीवन कैन नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स। 8 बाइट्स कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 2 3 4 आंसर में आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू गेन्ड वेरी वेरी मच नॉलेज। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।